खून से लिखी हुई कहानी है, तो फिर से खून ही मांगेगी। मूवी की शुरुआत में हमें नजर आते हैं आनंद, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और ये कहानी यहाँ पर अधूरी रह जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर उनसे मिलने उनका बेटा आया होता है। यहाँ पर इस कहानी को हर कोई जानना चाहता है, इसलिए विजेंद्र आनंद के ऑफिस में जाता है इस कहानी को पूरा जानने के लिए। यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है। इसके बाद सीन यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रॉकी ने जब गरुड़ा को मारा था, तो इसके बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए थे। रॉकी सभी के दिलों में राज करने लगा था। यहाँ पर केजीएफ में रॉकी राज करने लगता है। पर यहाँ पर जब गरुड़ा के सभी पार्टनर्स आते हैं, तो वो सोचते हैं कि विराट यहाँ पर अपना राज अभिषेक कर रहा होगा, लेकिन रॉकी उन्हें बताता है कि मैंने तो विराट को पहले ही मार दिया। और यहाँ पर वो उन्हें समझाता है कि केजीएफ का नया ऑनर रॉकी है। यहाँ पर हमें नजर आते हैं राजेंद्र देसाई के साथ कमल, जो कि काफी ज्यादा ही हवा में उड़ रहे होते हैं। रॉकी को उसे देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और रॉकी उसे वहीं पर शूट कर देता है और वहीं से वो रीना को भी पकड़ कर ले आता है। दरअसल ये काफी गलत है, लेकिन वो रीना को अपने साथ ही रखेगा। रॉकी के पास यहाँ पर काफी पावर आ चुकी है, तो उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो रीना के पिता भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। मजबूरन यहाँ पर रीना को भी शांत रहना पड़ता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केजीएफ में रहने वाले लोग पहले से ज्यादा काफी बेहतर जीवन जीने लगते हैं। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी यहाँ पर बलराम के पास जाता है। पहले यहाँ पर बलराम गरुड़ा का राइट हैंड था, लेकिन अब उसे रॉकी ने बांध के रखा हुआ है। रॉकी की यहाँ पर प्रॉब्लम है, रॉकी इसे नहीं मार सकता। रॉकी यहाँ पर बलराम को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। यहाँ पर बलराम जब वापस से आता है, अपने काम को शुरू करता है, तो उसे समझ आता है कि यहाँ केजीएफ में एक माइन नहीं है, बल्कि यहाँ पर 9 माइंस है और साथ ही 9 माइंस को कभी भी खोला नहीं गया। अभी तक केवल एक माइंस पर ही काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइंस के बारे में पता चले। ये सारी बातें जब उनके पार्टनर्स को पता चलती हैं, तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और रॉकी के यहाँ पर और भी कई सारे दुश्मन पैदा होने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर माइंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो 9 माइंस ओपन की गई थी, इनमें कोई भी वर्कर जाने से काफी ज्यादा डर रहा होता है। यहाँ पर रॉकी आता है और वो खुद ही माइंस के अंदर जाता है और काम करने लगता है। ये देखकर सभी वर्कर और वो भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंट्री दोनों ही रॉकी की तरक्की से काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है रमिका की, क्योंकि रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है रमिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है। सभी का यहाँ पर ये प्लान होता है कि नारायण अभी यहाँ पर पीएम है, उन्हें पीएम की पोस्ट पे हटा दिया जाए और वहाँ पर रमिका को बैठा दिया जाए, ताकि वो अपने अधिकार जमा कर रॉकी को हटा सके रास्ते से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें माइंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर माइनिंग के दौरान एक बहुत बड़ी तलवार मिलती है और ये तलवार होती है अधीरा की, जिसे कि गरुड़ा ने मरवा दिया था। फिर यहाँ पर तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और हमें नजर आता है अधीरा, जो कि जिंदा होता है और वो गरुड़ा के मरने का इंतजार कर रहा होता है और अब यहाँ पर वो अपने केजीएफ को लेने के लिए वापस जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं अधीरा अपनी टीम को एकजुट करता है और केजीएफ पे हमले की शुरुआत कर देता है, जिसमें वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की मौत हो जाती है और अधीरा वहाँ से निकल जाता है। अधीरा का यहाँ पर यह प्लान होता है कि कोई भी अगर केजीएफ से सोने का ट्रक लेकर निकलेगा, तो अधीरा उसे मौत के घाट उतार देगा। वो सभी पार्टनर्स जाकर अधीरा से मिल जाते हैं और यहाँ पर सभी का प्लान यही होता है कि रॉकी को किसी भी तरह से केजीएफ से बाहर निकालना है। यहाँ पर सभी लोग प्लान बनाकर राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद रीना के पिताजी हैं। ये बात सुनते ही रीना अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ये बात रॉकी को मालूम चलती है, रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जाते ही रीना को अधीरा के लोग अगवा कर लेते हैं। रॉकी यहाँ पर रीना को बचाने के लिए जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अधीरा, जो कि दूर से ही रॉकी को अपना टारगेट बनाकर रखता है, वो रॉकी पर शूट कर देता है। यहाँ पर अधीरा के पास मौका होता है, लेकिन वो रॉकी को नहीं मारता। वो रॉकी को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसने देखा है कि केजीएफ के लोगों का रॉकी पर काफी ज्यादा विश्वास है और जब वो इस हालत में जाएगा तो उन लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब रॉकी इस हालत में जाता है कमजोर हालत में, तो उन लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि रॉकी खुद की हिफाजत नहीं कर पाया तो हमारी क्या करेगा। यहाँ पर ये सब काफी जोरों शोरों से होने लगा था। गरुड़ा के जो साथी थे, वो लोग रॉकी के साथ निभाने वाले लोगों को मार दे रहे थे और साथ ही साथ जो भी ट्रक केजीएफ से निकलता था, अधीरा उन लोगों को मारकर उनकी लाशों को केजीएफ में भेज देता था। ये सब देखकर लोग काफी ज्यादा डरने लगे थे। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि केजीएफ में लोगों के पास सिर्फ हफ्ते भर का ही राशन बचा था और रॉकी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसी बीच रॉकी को सैकी कॉल करता है और कॉल करके उसे धमकी देता है। रॉकी
रॉकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा दरअसल उसके एक मुंह बोले चाचा है जिनके साथ वो पहले मुंबई में रह चुका था। इसके बाद रॉकी अपना हेलीकॉप्टर बुलाता है और काफी सारा सोना लेकर दुबई चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग ये सोचते हैं कि रॉकी डर कर यहाँ से जा रहा है, लेकिन दरअसल रॉकी यहाँ पर दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। खलील से यहाँ पर रॉकी मीटिंग करता है और उसे अपना बिजनेस ऑफर करता है। दरअसल यहाँ पर रॉकी ने एक जाल बिछा दिया था जिसकी वजह से खलील को इस सौदे के लिए हाँ कहनी पड़ जाती है और वापस लौटता है रॉकी केजीएफ में। आते ही रॉकी कहता है कि सारे ट्रक्स को वापस निकालो। फिर यहाँ पर रॉकी उन ट्रक्स को लेकर केजीएफ से बाहर जाता है जहाँ पर अधीरा उसका इंतजार कर रहा होता है। अधीरा देखता है कि रॉकी भी आ रहा है और कई सारे ट्रक्स भी हैं। इतना देखते ही अधीरा के आदमी रॉकी पर गन पॉइंट कर देते हैं। उसी बीच अधीरा देखता है कि ट्रक से काफी सारे लोग निकलते हैं और वो सभी अधीरा के लोगों को मारने लग जाते हैं। यहाँ पर अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी यहाँ पर चाहता अधीरा को मार सकता था, लेकिन रॉकी ने यहाँ पर अधीरा को नहीं मारा, वो उसे जाने देता है। साथ ही साथ यहाँ पर पीएम की जो कुर्सी होती है, पीएम जाकर रॉकी से मिलता है तो वो पीएम की कुर्सी को भी बचा लेता है। यहाँ पर रॉकी का बिजनेस 7वें आसमान पर होता है क्योंकि लगातार वो 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि रॉकी बॉम्बे जाता है और वो सेक्टी को भी मार देता है क्योंकि सेक्टी उसे धमकी दे रहा था। अगले चुनाव का वक्त आ जाता है और नाराज जाकर रॉकी से मिलता है। वो रॉकी को कहता है कि तुम्हें रमिका को मारना होगा क्योंकि अगर रमिका जिंदा होगी, अगर उसे मेरी सीट मिल जाएगी तो वो केजीएफ को बर्बाद करके रख देगी। रॉकी यहाँ पर ये कहता है कि मेरी जिंदगी का एक रूल है, मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। रॉकी यहाँ पर कुछ नहीं करता और रमिका केस जीत जाती है। जीतने के बाद यहाँ पर सभी लोग रमिका को केजीएफ की कहानी बताते हैं। अब यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है केजीएफ का, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही सालों में रॉकी ने केजीएफ का इतना बेहतरीन विकास कर दिया है जहाँ पर रहने वाले लोग अब एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। रमिका यहाँ पर सभी को यह ऑर्डर देती है कि कुछ भी करो, रॉकी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत लेकर आओ जिसके बिना पर उसे गिरफ्तार किया जा सके। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम इस सीन में देखते हैं आनंद को। आनंद आपको याद होगा जो मूवी की शुरुआत में जो मूवी की स्टोरी सुना रहे थे, वही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा यंग होते हैं और वो केजीएफ की कुछ इमेजेस को क्लिक कर रहे होते हैं। रॉकी के आदमी यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और रॉकी के सामने उसे लेकर जाते हैं। रॉकी यहाँ पर उससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो एक आम लेखक है, लेकिन वो काफी ज्यादा बहादुर होता है। रॉकी यहाँ पर उसे ऑफर करता है कि वो रॉकी की कहानी लिखे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस अलग अलग जगहों पर छापे मार रही होती है, लेकिन उन्हें रॉकी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है जिसे वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। जैसे ही रॉकी को ये बात मालूम चलती है, रॉकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जैसे ही उन सभी लोगों को पता चलता है कि वो सोने का बिस्किट रॉकी का है, सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन रॉकी के नाम से ही सारी दुनिया कांपती थी। यहाँ पर हमें काफी बेहतरीन सीन दिखाया जाता है। रॉकी यहाँ पर एटीट्यूड के साथ जाते हैं, अपनी सोने का बिस्किट लेते हैं और वहाँ से बाहर आकर एक मशीन गन लगाकर पूरे पुलिस स्टेशन को ही शूट कर देते हैं। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रमिका को कुछ सबूत मिल जाते हैं जिसके दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। उसी वक्त वहाँ पर रॉकी आता है फूलों का गुलदस्ता लेकर और साथ ही साथ हाथों में एक फाइल भी होती है। उस फाइल में रॉकी के किए गए कई सारे गुनाहों के सबूत होते हैं। रमिका यहाँ पर उस फाइल को लेकर रॉकी के खिलाफ और भी केस दर्ज करना चाहती है। रॉकी भी ऑफर करता है कि तुम कोई भी केस दर्ज करके मुझे अंदर कर सकती हो। तभी यहाँ पर रमिका के कुछ साथी आते हैं और वो बताते हैं कि करीब हमारे 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। अब रमिका यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। रॉकी वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से जाते ही वो जाकर सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है। खलील को जब ये बात पता चलती है तो खलील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी यहाँ पर अपने मन की कर रहा होता है। रॉकी का पार्टनर यहाँ पर रॉकी से नाराज होकर वो अधीरा से जाकर मिल जाता है और अब खलील भी अधीरा के साथ होता है। यहाँ पर हमें अधीरा का सीन दिखाया जाता है और अधीरा के पास केजीएफ का एक मैप होता है जिसके जरिए वो लोग केजीएफ में एंटर करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। एंड्रू को यहाँ पर अधीरा एक काम देता है। वो कहता है कि हमें किसी माइन से होकर केजीएफ में एंटर करना होगा और किस माइन से हम जा सकते हैं इसका पता तुम करोगे। यहाँ पर एंड्रू ने अगर ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। या अधीरा को यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो खुदाई की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर रीना जाकर रॉकी को एक खुशखबरी देती है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रॉकी यहाँ पर खुशी हो रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर पीछे से अधीरा के लोग आकर अटैक शुरू कर देते हैं और इसी बीच रीना मारी जाती है। रीना की मौत यहाँ पर रॉकी को काफी ज्यादा कमजोर कर देती है। रॉकी को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है और इसी बीच अधीरा और रॉकी के बीच एक जबरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है जो कि काफी लंबा और काफी जबरदस्त होता है। रॉकी यहाँ पर हथौड़े को उठाता है और अधीरा की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। उसके बाद रॉकी अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद का हमें ये सीन दिखाया जाता है। रॉकी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है पार्लियामेंट में जख्मी हालत में और वहां पर हम ये देखते हैं कई सारे नेता भी होते हैं और रमिका यहाँ पर स्पीच दे रही होती है।
तभी वहाँ पार्लियामेंट में अंदर इंटर करता है रॉकी, क्योंकि रॉकी को ये बात मालूम चल गई थी कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नारायण ही था, जो कि अधीरा को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। रॉकी यहाँ पर समझ चुका था कि ये सारा प्लान नारायण का ही था, कि वो रॉकी को केजीएफ में भेजेंगे, गरुड़ा को मरवा देंगे, फिर रॉकी को मरवा देंगे और सारा केजीएफ अपने नाम कर लेंगे। पार्लियामेंट में यहाँ पर रॉकी ने आके एक पॉलिटिशियन को मारा है, जिसके लिए अब सरकार के पास कई सारे सबूत आ जाते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। और अब यहाँ पर रमिका रॉकी के अगेंस्ट एक डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में यहाँ पर बहुत ही बड़ी फोर्स जाती है, जो कि केजीएफ में रहने वाले लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी वो फोर्स रॉकी का पता नहीं लगा पाती। रॉकी को पता, उस फोर्स को ये मालूम चलता है कि रॉकी यहाँ से जा चुका है। अब अगले सीन में हम रॉकी को देखते हैं, जो कि एक शिप में होता है। उस शिप में उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और ये ढेर सारा सोना होता है। रमिका को यहाँ पर ये बात मालूम चल जाती है, क्योंकि रॉकी ही खुद उसे ये इन्फॉर्मेशन देता है। रमिका को ये बात मालूम चलती है तो वो सीधा जाकर रॉकी पे, वो सभी फाइटर प्लेन्स और फोर्स आकर रॉकी की शिप पर हमला करने लगते हैं। और उसी बीच रॉकी की शिप पे बड़ा ब्लास्ट होता है और सोने के साथ रॉकी दोनों ही पानी के अंदर समुद्र की सतह में समा जाते हैं। इसके बाद ना उन लोगों को रॉकी मिलता है और ना ही सोना। रमिका यहाँ पर रॉकी का नामो निशान सब कुछ मिटा देती है, लेकिन सिर्फ आनंद ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में सब कुछ पता होता है और वो रॉकी पर स्टोरी भी लिख रहा होता है। और इसके बाद मूवी के एंड में हमें केजीएफ का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि केजीएफ अब पहले से काफी बेहतर जगह बन चुकी थी और वहाँ पर रहने वाले लोगों को सुख सुविधाएं, बेहतर चीजें मिल रही थी। और ये सब किया था रॉकी ने, यानी रॉकी ने मरने से पहले लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से उसके नाम को लोगों के दिलों से रमिका नहीं मिटा पाई। और इसी एक सैड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।